दिल्ली के अलीपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 4 बच्चों की यमुना में डूबने से शायद मौत हो गई है। पिछले 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, बच्चों को अभी तक ढूंढा जा रहा है। बच्चे यहाँ यमुना में नहाने आए थे, जिसके बाद पानी का बहाव तेज होने की वजह से चारों के चारों बच्चे यहाँ से बह गए। इस वक्त उनके परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं ये सोच रहा है, ये उम्मीद कर रहा है कि उनके बच्चे शायद वापस मिल जाए। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। दीदी, उस भैया को पता चलेगा कब हमारा खो गया, आपको आपको कब पता लगा? आपको कब पता लगा? हमें शाम को 6 बजे करीब पता चला है ये। अरे वो भैया पे कैसे बीतेगी रे मैया। क्या आया हुआ है उसने बताया है। अरे मेरा लाल क्या हुआ था हादसा? अगर आप लोग को अभी तक क्या पता चला तो है? जब लड़का यहाँ पे बैठा हुआ था, हमने शाम को उससे सारे पूछा कपड़े रखे हुए तो उसने बोला कि हम सब आए हुए थे नहाने के लिए। उसने बोला वो स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं। उसने कहा स्विमिंग पूल पे नहीं चलते। इनके लड़के ने बोला कि जमुना पे चलते हैं, वहाँ ज्यादा पानी रहता है और सही भी रहेगा। तब उधर के साइड में आए हैं स्विमिंग पूल, यहाँ नहाने के लिए आए हैं जमुना पे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है वो, पहले नहीं आया कभी भी। यहाँ पानी अमूमन इतना ही रहता है या पानी का बड़ा हुआ है। अब जब से बारिश हुई है ना, ये यहाँ पूरे में बाढ़ आ जाती है, यहाँ कुछ नहीं दिखता। तो अभी पानी इतना ही रहता है या पिछले कुछ दिनों में बढ़ा था? अभी हाँ, पहले बड़ा हुआ था। यहाँ पे पानी यहाँ पानी बहुत आता है, पूरा ये पूरा डूबा रहता है। कितनी उम्र होगी आपकी? 15 साल की है। 15 साल का है। सारे बच्चे इसी उम्र वही के? एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक ही क्लास में पढ़ते हैं सारे बच्चे। और ब्रांड मेरा बेटा पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने सर्च ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ नहीं थी जब हम यहाँ पे आए थे। कोई नहीं आता सर। हम यहाँ पर काफी लेट गए थे, रात 9 साढ़े 9 बजे यहाँ से गए हैं, सही चले गए पर यहाँ पर कोई भी नहीं था। एनडीआरएफ वाले आए? कोई आया यहाँ? कोई नहीं, कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई है। बस एसएचओ रात में आए हुए थे, वो भी उन्होंने भी हमें भेज दिया जबरदस्ती यहाँ से। अभी सुबह कौन आया? सुबह कहीं रेस्क्यू चल रहा है? नहीं, पापा आए थे, 10 मिनट आए। हम लोग तो क्या करते हैं। 10 मिनट पहले आए हैं। मेरा बच्चा कहाँ है रे बेटा? मेरा दुआ ही सपना नहीं दिखाएगा रे। शांत हो जाओ मम्मी, शांत हो जाओ खुद को। तो कल शाम को करीब 6 बजे 5 बच्चे यहाँ पर आते हैं, यमुना में नहाने आते हैं, जिनमें से 4 बच्चे जो हैं वो इसमें यमुना में डूब जाते हैं और एक बच्चा बचकर बाहर निकल जाता है। जैसा आपने सुना, परिवारजनों का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन से रात को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ जो फायर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि रात हो गई थी, इस वजह से जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे नहीं चलाया जा सका। अगर आप इस पूरे इलाके को भी देखें एक तरीके से, तो ये पूरा इलाका जो है खेत है, खेतों के साथ में ये यमुना नदी है जिसका जलस्तर कल बढ़ा हुआ था। 14-15 साल के 4 बच्चे यहाँ आते हैं, नहाने के लिए घुसते हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो चारों बच्चे इस पानी में बह जाते हैं। कहाँ है ये बच्चे, ये अभी तक पता नहीं लगाया पाया गया है। बताया ये जा रहा है कि रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो यहाँ पहुंची हैं और बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक इन बच्चों का कोई अता पता नहीं है। दिल्ली के अलीपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां यमुना में नहाने आए 5 बच्चों में से 4 बच्चे तेज पानी के बहाव में बह गए। इस वक्त बातचीत करने के लिए वो 5वां बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो एक लौता प्रत्यक्षदर्शी है इस पूरे हादसे का। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा और तुम ठीक हो? हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? लक्की, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th C। कल क्या हुआ यहाँ पे जब तुम लोग नहाने आए? तो एक बार पूरी घटना बताओ कि हुआ क्या यहाँ पे। हम आए थे, सौरभ का ये प्लान था कि यमुना जाना है, तो हम आए और यहाँ पर हम कीचड़ में वो हो गए थे, सन गए थे। तो मैंने बोला पैर हाथ धो लेते हैं बस। और फिर पैर हाथ धो ही रहे थे हम, और अंशु ने बोला नहा भी लेते हैं। मैंने बोला मना करा, भाव बहुत तेज है, नहाना नहीं है। और माने नहीं वो, और फिर वो चले गए कपड़े उतार के। तो कपड़े उतार के चले गए और मेरे को ना ऐसे खींचा उनने और मेरे बटन खुल गए थे और उनने पानी में ऐसे कर दिया था। तो मैं बटन लगा रहा पीछे मुड़ के, और मैंने देखा तो उनका हाथ छूट गया। चैन बना रखी थी उनने और हाथ छूट गया और चारों एक साथ चले गए। कहाँ पे कितना पानी का स्तर कितना था कल? बहुत ज्यादा ही था। बहुत ज्यादा। जैसे अभी देख रहे हैं कि अभी यहाँ से करीब 3 या 4 फीट नीचे है, तो इससे ऊपर था? हाँ, कितना ऊपर था? यहाँ तो था ऊपर तक? नहीं यहाँ तक नहीं, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर था। थोड़ा ऊपर। हाँ, और बहाव बहुत तेज था। बहुत तेज
तेज था कल। तो कहाँ पर हुआ ये हादसा? यहाँ पर। इसी जगह पर। हाँ तो ये लोग चेन बना करके नहाने की हाँ कोशिश कर रहे थे। हाँ। तो यहाँ पहले भी लोग आते थे? पहले किसी को नहाते हुए देखा था यहाँ पे? मतलब ऐसे जनरली ये जगह यूज होती है? मैं कभी नहीं आया इधर। पहली बार आए थे। हाँ। तुम ठीक हो? तुम्हें तो कोई चोट वोट नहीं लगी? नहीं, उनने जब खींचा था ना मेरे, तो पैर में चोट लग गई थी बस थोड़ी सी। और उसके बाद तुमने मदद कैसे बुलाई? मैंने तो चिल्ला चिल्ला के बोला अंकल मदद करो, कोई तो मदद करो। फिर उधर से आए थे। अच्छा, उस तरफ से, क्योंकि ये इलाका तो खाली हाँ, खेत है, यहाँ पे कोई आसपास हाँ, होगा नहीं। वो आए थे फिर, और जब तक वो आए तो एक बंदा डूब रहा था, तो जब तक वो आए डूब गया वो अंशु। इन बच्चों को तैरना आता था? नहीं किसी को भी तैरना नहीं। ठीक है। जैसा आपने सुना है, ये एक वो 5वां बच्चा है जिसकी किस्मत अच्छी थी और ये पानी में उतरा नहीं और डूबने से कहीं ना कहीं बच गया। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ये पूरा एक सुनसान इलाका है, खेतों के बगल में यमुना नदी है। यमुना नदी में बच्चे नहाने के लिए उतरते हैं और नहाते नहाते बह जाते हैं यहाँ से। बड़ा सवाल ये है कि जब लोग, और इतनी ओपनली यहाँ पे नदी है, नदी का बहाव बढ़ रहा है, दिल्ली में मॉनसून आ गया है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की प्रशासन ने कोई भी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर आप इस पूरे इलाके को देखें तो इस पूरे इलाके में कहीं भी किसी भी तरह का बोर्ड नहीं लगा हुआ, कहीं भी किसी तरह की हाइट मेजर करने की जो इक्विपमेंट होते हैं वो नहीं लगा हुआ। यमुना में कितना पानी है, कितनी गहरी है यमुना, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता चलाया जा सकता। तो जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक हादसा है और शायद ये कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखें खोले और बताए कि ऐसी जगहों पर जो बिल्कुल ओ जोन के बाहर आते हैं, खेतों के पास आते हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत जो बेसिक मेजर्स है कम से कम वो तो लगाए जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश मिश्रा के साथ अंशुल सिंह, आज तक।